तो हमें रन बनाने पड़ते हैं टीम में रहने के लिए, लेकिन आज मैं रन नहीं बनाऊंगा, सिर्फ खेलूंगा। मुशायरा अब उस मदार में दाखिल हो गया है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं एक परिवार की तरह। परिवार के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, परिवार के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो कुछ सुनना चाहते हैं। क्या बात है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप नज़दीक आ जाएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मैं कभी ताली बजाने के लिए नहीं कहता, दाद नहीं मांगता। ऐसा इसलिए करता हूँ कि ये हक आपका है। जब आपको अच्छा लगे तभी आपको ताली बजानी चाहिए, शायर को दाद नहीं मांगनी चाहिए। दाद मुझे भी अच्छी लगती है, जहाँ आपको अच्छा लगे दाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा कि आपको दाद भी देनी है। तो मैं बनवास से 3 नज़में सुनाऊंगा। एक जंगल से मुताल्लिक है और 2 रामायण से है। रामायण हमारे बड़ों ने बहुत जतन से लिखी है, कई हमारे बड़े लोगों ने लिखी हैं, लेकिन मेरी रामायण उन सब से अलग इसलिए है कि मैंने रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी हैं, अलग अलग, और उन किरदारों को जिया है मैंने। क्या बात है। उनके दर्द को जिया है, रोया है मैंने उनके लिए। वो आपको नज़र आएगा, उसका असर नज़र आएगा उसमें। पहले मैं एक नज़्म सुनाता हूँ जंगल पर। स्वागत। इसका शीर्षक है, उन्वान है, पेड़ कभी नहीं मरता है। माइक बहुत अच्छा है, इनको हमारी तरफ से कुछ पैसे ज़्यादा दिए जाएं। सच में बहुत अच्छा माइक है। पेड़ कभी नहीं मरता है, छोटी सी एक नज़्म है। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। क्या बात कही। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता, पेड़ कभी क्या नहीं बात मरता। है, क्या बात है शकील भाई, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। क्या कविता शायरी हो रही है। बहुत शुक्रिया दादा। अब ये नज़्म है उर्मिला। उर्मिला राजा दशरथ, राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री हैं। सीता जी खेत से मिली थी, दोनों बहनें हैं। उर्मिला छोटी हैं, नई नई शादी हुई है उर्मिला की और लक्ष्मण की। वनवास का वक्त आ गया है। लक्ष्मण भैया और भाभी की देख रेख के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं। आप सोचिए, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत जिसकी अभी अभी शादी हुई है और उसे पता है कि मेरा पति 14 साल तक वापस नहीं आएगा। आज कोई लड़की इंतज़ार कर सकती है? कितना बड़ा त्याग है इस लड़की का, कितनी बड़ी कुर्बानी है इसकी। और सिर्फ यही नहीं, जब जंगल में पहली रात पड़ती है, लक्ष्मण को नींद आने लगती है। लक्ष्मण को लगता है कि मैं तो यहाँ आया था भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए, मैं सो जाऊंगा तो कैसे ये होगा। लक्ष्मण निद्रा देवी की उपासना करते हैं। निद्रा देवी प्रकट होती है, पूछती है क्या चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं 14 साल तक सोना नहीं चाहता।
निद्रा देवी कहती हैं ये संभव है, लेकिन बदले में आपको एक कोई ऐसा करीबी नाम देना होगा जिसको हम आपकी नींदें दे सकें। तो उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला का नाम दिया था। 14 साल तक जो लड़की सोती रहे उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं, पत्थर हो जाती है। वो बहुत बड़ी कुर्बानी है इस लड़की की, लेकिन वाल्मीकि के रामायण में उसको 2-3 लाइन में निपटा दिया गया। वनवास का हिस्सा भी नहीं है वो, रामायण का हिस्सा भी नहीं है। मैं इस लड़की का दर्द बयान करता हूँ, मुलाहिजा करें आप। उर्मिला, राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। वाह, ये बेचने वाला रामायण नहीं है, ये जी के लिखा गया रामायण है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। सुनिएगा सर, राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। वाह, उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा नहीं। बहुत इनायत। दूसरी नज्म भी